हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज परसेंटेज की तीसरी क्लास है, तो वीडियो सेशन को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं दोस्तों, वो नोटबुक बनाते हुए चलेंगे। दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। और जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो जुड़ने का प्रयास करें और इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अभी से सभी मैथ की क्लास जो है चैप्टर वाइज चलेगी और इसमें मतलब सभी मिक्स क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसी से सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि एक श्रमिक के वेतन में 25% वृद्धि हुई है। मूल वेतन कह रहे हैं कि मूल वेतन बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। तो सीधी सीधी बात है दोस्तों। तो परसेंटेज को हमेशा हम किस में मान के चलते हैं? 100% को, परसेंटेज को हम किस में मान के चलते हैं? 100 में, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। कह रहे हैं कि 25% की वृद्धि हुई, यानी पहले वह 100 था, अब उसमें 25% की वृद्धि कर दी गई, तो वह टोटल कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए, ये बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों, इसको अगर आप इतना सा भी नॉलेज नहीं रख पाएंगे दोस्तों तो मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। इसी तरह से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो कह रहे हैं कि एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई। 25% की वृद्धि यानी वृद्धि वाले भाग को हम ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह से मूल वेतन, अब वृद्धि कितना हुआ है जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो कंक्लूजन करके दिया जाता है जिससे हम तुलना करते हैं उसको हम नीचे कर देते हैं, ठीक है ना। 100 से 125 हो गया, गुणे कह रहे हैं कि बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। तो किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए? पहले वेतन कितना था उसका? 100, ठीक है। तो जब इसको कट करेंगे 25 25 125 हो जाएगा दोस्तों, और इसको कट करेंगे तो 20, तो कितने प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए? 20% से कम किया जाना चाहिए। कह रहे हैं, एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं कि एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई। मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए? फिर से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि मूल वेतन, देखिए यहाँ पे मूल वेतन की बात कर रहे हैं। मूल वेतन, तो मूल वेतन हमारा कितना था दोस्तों? मूल वेतन कितना मान के चलेंगे? 100, ठीक है। और यह कह रहे हैं कि 25% की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि होकर के वह कितना हो गया? 125 हो गया। अब यह कह रहे हैं कि इसमें अगर 25% की वृद्धि हुई है तो मूल वेतन में भी तो वृद्धि हुई होगी। कितने की? 25, 125, यानी 100 और प्लस 25 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 125। अब कह रहे हैं कि मूल वेतन को बहाल करने के लिए यानी 100 वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। आप यह पूछ रहे हैं कि किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 25 25 125 होता है दोस्तों, इसको कट करेंगे 20 25 100, तो बराबर कितना आ जाएगा? 20% के बराबर। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि दो क्रमागत छूट 12% और 15% के समतुल्य है। कह रहे हैं कि दो क्रमागत छूट 12% और 15% के समतुल्य है। एकल छूट कितने प्रतिशत की थी? कह रहे हैं कि एकल छूट कितने प्रतिशत की थी। तो दोस्तों, अगर जो देखिए कोई भी क्रमागत छूट की बात करता है तो इसका एक सीधा सा रूल होता है दोस्तों। क्रमागत छूट के लिए एक फार्मूला लिख लीजिए, ये ट्रिक हमेशा आपको काम में आएगा, चाहे वह लाभ होता हो चाहे वह हानि होता है। इसी तरह से इस बार भी पूछ सकता है कि अगर किसी वस्तु को क्रमागत लाभ होता है 12 और 15% के हिसाब से, तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि यानी कितने प्रतिशत की छूट मिली, तो इसको निकाल सकते हैं। तो एक फार्मूला होता है दोस्तों, उसको आप याद रखिएगा। मान लीजिएगा A% और B%, तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए फार्मूला दिखा देते हैं आपको। A + B - AB बटा 100। अब इसी फार्मूले पे हम रखेंगे दोस्तों। A को मान लेते हैं 12, B को मान लेते हैं 15। 12 और 15 जोड़ देंगे तो यह टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? एक लाइन में आंसर आएगा उस दोस्तों 17 माइनस। अब AB 15 गुणे 12 कर देंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको देख लेते हैं। देखिए 12 गुणे 15
बटा 100। ठीक है, इसको अगर काटेंगे तो दोस्तों आएगा, चलिए इसको काट लेते हैं। हाँ 4 से काटेंगे, 3, हाँ 4 से काटेंगे, 4 तियाइयाँ 12, 4 से काटेंगे, 4 तियाइयाँ 12, 25 चौका 100। ठीक है, 5 पच्चे 25, 5 तियाँ 15, कट गया। अब यहाँ पे गुणा करके देख लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे आ जाएगा 17 माइनस 3 गुणे 3 करेंगे 9 बटा 5। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें कट पीट करके कितना मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं दोस्तों, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं दोस्तों। अब इसको हटाएंगे हम, तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आगे इसको माइनस करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 17 गुणे 5 माइनस 9 बटा 5। अब इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं, तो जो भी आएगा आंसर दोस्तों वह उसका क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगी, यानी कितने % उसको छूट मिलने वाली है। तो यह फार्मूला हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। यह फार्मूला बार बार पूछा जाता है जब क्रमागत की बात कर सकता है, या लगातार 2 छूट की बात कर लेता है, या लगातार लाभ की बात कर लेता है, यानी किसी वस्तु को खरीदने में पहले 12% फिर 15% की वृद्धि छूट मिलती है, समतुल्य मिलता है, तो उससे छूट कितने % की मिलती है। जैसे किसी दुकानदार के पास जाते हैं दोस्तों, वहाँ पे कहता है कि किसी सामान को अब 10% उसी समय दे देता है, उसके बाद बोलता है कि मैं आप लोगों को इससे भी कम करके यानी 10% और छूट देता हूँ। तो जब क्रमागत छूट देता है दोस्तों तो a + b माइनस AB बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको फार्मूला को याद रखेंगे दोस्तों, और जो भी आएगा आंसर आप निकाल लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि 24 के 3/5 का 40% क्या है। 24 के 3/5 का 40% क्या होगा, इस तरह से होगा दोस्तों। यह NTPC 2017 का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, इसको निकालते हैं। तो 24 गुणे 3/5 3/5 गुणे 40%। 40% को हम 40/100 भी लिख सकते हैं दोस्तों। जब इसको कट करेंगे, ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, और इसको शॉर्ट कर लेते हैं। 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 24 गुणे 3 गुणे 2/5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25। इसको गुणा कर देंगे दोस्तों, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 24। 3 दूना 6, 6 चौका 24 का 4, और 6 दूना 12, 2 14, 144/25। इसको और छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन इतना आंसर आएगा दोस्तों। तो अगर अब इतना आंसर आएगा तो इतना आंसर दे दीजिएगा, वरना इसको भाग करके आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा कहा है कि दोस्तों 24 के 3/3 यानी 3/5 का 40% क्या होगा। तो 40/100 कर देंगे। इसको सॉल्व कर सकते हैं। NTPC 2017 का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि आपका लाइक से सब्सक्राइब से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। और यह बड़ी मुश्किल से वीडियो लिया जाता है दोस्तों, और क्वेश्चन सेट किया जाता है। और दूसरी बात है, इसमें सभी मिक्स क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी देखने को मिल जाते हैं इसमें दोस्तों। तो फटाफट चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहेंगे। इसी तरह से आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। चलिए, वह संख्या ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। कह रहे हैं कि वह संख्या ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 240 तो ये मूल संख्या हो गया। ठीक है, 240/100 फिर गुणे कर देंगे दोस्तों। कह रहे हैं कि 30%, यानी वह पहले कितनी संख्या थी, वह पहले में कितनी संख्या थी, वह 100 थी। 100 से 30 अधिक हो गया तो वह बढ़ कर के कितना हो गया, 130। तो यहाँ पे 130 से गुणा कर देंगे दोस्तों। ठीक है, जब इसको कट पिट करेंगे दोस्तों, देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर 2 से काटेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ 2 से काटेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 120 गुणे 13/5
ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। 13 दूना 26 समथिंग कितना आएगा दोस्तों, 13 दूना 26। चलिए इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। स्क्रीन पर से हटाना पड़ेगा दोस्तों, फटाफट मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। वह संख्या ज्ञात कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए दोस्तों, कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं। 240/100 गुणे 30% अधिक है, यानी 130 की बात कर रहा है। तो जो पूछा है उसको सबसे पहले लिखेंगे, सॉरी जो दिया है उसको पहले, फिर उससे तुलना कर लेंगे निकालने वाले को, और जो पूछा है उसके सामने गुणा कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। 120 गुणे 13, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों समथिंग, अगर आप निकालेंगे तो 0, 13 दूना 26 का 2, 13 कम 13, 13 2 15, 1560/5 भाग करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे सीधा है, पूरा हम कर सकते हैं दोस्तों। एक मिनट, देखिए दोस्तों कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं बता देता हूँ किस तरह से करते हैं। देखिए यहाँ पे 240 दिया है, बटे कह रहा है कि वह संख्या क्या थी, वह संख्या यानी पूरे से थी, यानी 100 से थी। 30% अधिक की बात कर रहा है तो 130, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो हमें क्या मिल जाएगा, 13 चौको 52 होगा दोस्तों। यहाँ पे हाथ में लगा 5, 13 दूना 26, 26 5 31, यानी 312। यह हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ठीक है, किसी संख्या का 8वां हिस्सा कितने प्रतिशत के बराबर होगा। करेक्ट, किसी भी संख्या का 8वां हिस्सा कितने प्रतिशत के बराबर होगा। किसी संख्या का 8वां हिस्सा कितने प्रतिशत के बराबर होगा। यह आरआरबी जेईई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 8वां हिस्सा निकालना है। तो 8वां हिस्सा देखिए, 8वां हिस्सा का मतलब है 1/8वां। ठीक है, इसके बाद करें कितने प्रतिशत के बराबर होगा, यानी उसमें 100 से हम गुणा कर देंगे। तो 100/8 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 100/8, 12.5, हाँ 12.5 8, 8 पच्चे 40, 12 8 96, 96 4 100। यहाँ 12.5% का भाग है। कह रहे हैं किसी संख्या का 8वां हिस्सा कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिए दोस्तों एक लाइन में आप उत्तर दे सकते हैं, कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए। कह रहे हैं कि किसी संख्या का, मान लीजिए वह संख्या क्या, वैसे भी निकालते हैं दोस्तों। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। इसको आप शॉर्ट कर लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे एक ट्रिक और मैं बताता हूँ, देखिए किस तरह से बेसिक मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। हो गया, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा ट्रिक देखते हैं दोस्तों। ट्रिक नंबर 2। देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों इस तरह से, किसी संख्या, मान लीजिए वह संख्या क्या है, x है, x/8 बराबर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 8वां हिस्सा कितने प्रतिशत के बराबर है। तो माना वह संख्या क्या है, x है, तथा इसका 8वां हिस्सा y% के बराबर है। मान लेंगे यहाँ पे, माना लिख लीजिए, माना वह संख्या x है। ठीक है, लिखिए आप लोग, तथा इसका 8वां हिस्सा y%, 8वां हिस्सा, तो 8वां हिस्सा कितने प्रतिशत के बराबर है, y% के बराबर है, मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो 8वां हिस्सा y% के बराबर है। तो इस तरह से इसको मान लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, x का y%, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हटा देंगे। तो जब इसको हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे बट्टे में क्या कर देंगे, 100, x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 100 इधर चला आएगा, तो y बराबर 100/8 हो जाएगा। जब इसको कट करेंगे दोस्तों तो 12.5% यह निकल करके आएगा। ठीक है, यह देखिए यह बेसिक चीज़ थी, मैंने यह बेसिक बताया। अगर आप थोड़ा सा ट्रिकी मैथ अपनाते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, किसी संख्या का मान लीजिएगा 1/8वां हिस्सा, मान लीजिए वह संख्या क्या है, 8 है, और इसका 8वां हिस्सा यानी 100% के बराबर पूछ रहा है। जब इसको कट करेंगे दोस्तों तो बराबर कितना आ जाएगा, 12.5% के बराबर आ जाएगा। ये 60 ट्रिक है दोस्तों।
तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा, ये बार बार ना बोलना पड़े दोस्तों, क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है रेलवे में पूछे गए हैं, मैं वही प्रश्न कराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, यदि 70 का 40%, 80 के 30% से 1% अधिक है तो यक्स का मान होगा। देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे यक्स कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, कराएंगी यदि 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है, सॉरी 1% नहीं, x%। जब x% मानेंगे दोस्तों, इसको x कर लीजिएगा यहाँ पे, x% अधिक है तो x का मान होगा। तो जब देखिए दोस्तों 70 का 40% निकालते हैं, 40% अगर हम निकालेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 28। इसी तरह से 80 का 30% निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर बाई 100 करेंगे, 2 जीरो से 8 त्रिक का 24। अब यहाँ पे 28 माइनस 24 कर देंगे, कितना अधिक हो जाएगा, 4 अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं दोस्तों। चलिए इसको हटाते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, 28 माइनस 24 कर देंगे तो बराबर ये कितने के हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाए। अब यह कह रहा है प्रश्न अनुसार, जब इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों तो इस तरह से करेंगे। कह रहे हैं कि 1% अधिक है, यहाँ पे x होगा। ठीक है, यानी 1% अधिक है तो मान लीजिएगा सीधा सीधा है, प्रतिशत जब भी निकालते हैं तो 4/24 कर देंगे, यानी इसी पे हम निकालेंगे दोस्तों। इस पर 80 के 30% से 1% अधिक है तो 1% का मान हमेशा 4/24 कर सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। जैसे ही कट करेंगे 4 छक 24 हो जाएगा दोस्तों, और यह 100/6 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे दोस्तों, 16 छक्का 96 और 16 छक्का 96, 6 6 12, तो यह 16.67% निकल करके इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, 70 का 40%, 80 के 30% से 1% भी करेंगे दोस्तों तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 1% अधिक है यानी x% अधिक है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, 40 आ जाएगा, सॉरी 4 आएगा, और बटा या 80 के 30% पे 24 और गुणे 100 कर देंगे, बराबर हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 7वां प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों, अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या होगा। यह क्वेश्चन अगर दोस्तों इसको नहीं कर पाए तो मुश्किल है दोस्तों। अभी इस प्रश्न को मैंने अभी ऊपर में बताया हूँ, और ये देखिए आरआरबी जेईई एनटीपीसी में भी पूछ लिया दोस्तों, 2018 का प्रश्न है। और पीछे देखेंगे दोस्तों तो मैं किसी प्रश्न में कराया हूँ कितने के बराबर था, वो भी मैं प्रश्न करा दिया हूँ। ठीक है, जो पूछा था आरआरबी जेईई 2019 में भी पूछा था दोस्तों, और एनटीपीसी में भी पूछ लिया। तो 1/8 को हम किस में लिखते हैं, 1/8 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/8 गुणे प्रतिशत रूप में पूछा है तो 100 कर देंगे, बाहर प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, आगे कर देंगे दोस्तों 100/8 बराबर काट देंगे इसको, तो 12.5% के बराबर आ जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों बहुत ही शार्ट ट्रिक में है, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ज़्यादा लेंदी और ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो भी पूछा जाएगा दोस्तों आपके माइंड कंसेप्चुअल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। करें किसी परीक्षा में चारण ने, ये किसी व्यक्ति का नाम है, चारण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। कह रहे हैं कि यहाँ पर 54 अंक प्राप्त किया जो कितने परसेंट के बराबर था, 72% के। कह रहे हैं कि परीक्षा कितने अंकों की थी, तो हमेशा परसेंट में कितना मान के चलते हैं दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रतिशत को हमेशा 100 मान लिया कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 54/72, ठीक है, गुणे, अब यहाँ पे करेंगे, ठीक है, इसको कर लिया। अब यहाँ पे पूछा है कि परीक्षा में कितने अंकों की थी, तो मान लीजिएगा 100। अब यहाँ पे पूछता दोस्तों अगर कि अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 18 × 3 = 54, 18 × 4 = 72, 20 × 25 = 100।
18 तियाँ 54, हाँ 18 तियाँ 54, यह हो जाएगा 18 तियाँ 54। और इसको काट देंगे दोस्तों, कट पीट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों, आपके ऊपर है। 18 चौक 72, हाँ 20 तियाँ 60, यह तो टोटल अंक कितने का था? 60% का था, सॉरी 1 मिनट, 60 अंक था। तो अगर दोस्तों यहाँ पे पूछ लेता आपसे, अगर किसी परीक्षा में 4 ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था, तो परीक्षा में कितने अंक वह नहीं प्राप्त किया? तो नहीं प्राप्त करने के लिए आप क्या करते? 72 में से 100 में से 72 को निकाल देते, तो हमारा 38 आंसर आता दोस्तों। ठीक है, तो 38 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 54/72 गुणे 38। ठीक है, तो जब इसको करते तो इसको सॉल्व करते तो कितना अंक हमें कम मिलता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, आप इसको क्लियर रखिएगा दोस्तों। कह रहा है किसी परीक्षा में चारण में 54 अंक प्राप्त किए, 54 दिया है, कुल 72% के बराबर था, 72 नीचे रख देंगे दोस्तों। जिसके बारे में पूछा जाता है दोस्तों उसको सामने रखते हैं, और जो दिया है उसको ऊपर रख लेते हैं, और जो जिससे तुलना करना है उसको नीचे कर देते हैं, हर में कर देते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर निकल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। कह रहे हैं कि यदि एक शहर की जनसंख्या 62% क्या है? शिक्षित है। अशिक्षित लोगों की संख्या 24,56,7 है, यानी 24,567 है। तो शिक्षित लोगों की संख्या, यानी शिक्षित लोगों की संख्या हमें निकालनी है। अशिक्षित का मान दिया है, तो जो अशिक्षित दिया है, अशिक्षित की तुलना हम अशिक्षित वाले परसेंटेज से कर देंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षित लोग कितने हैं? 62% है। तो 100 में से 62 निकाल देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 में से 62 निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 38। हाँ, 62, 8, 70 और 70, 30, 38%। तो यहाँ पे हमें मान निकल करके आ गया दोस्तों, कितना? 38 निकल कर आ गया। ये कि कौन से लोग हैं? ये अशिक्षित लोग हैं। कौन से लोग हैं? अशिक्षित। ठीक है, अशिक्षित का परसेंटेज हमें मिल गया दोस्तों। अब यहाँ पे मान रखेंगे 24,567 कह रहा है कि जनसंख्या, अशिक्षित लोगों की जनसंख्या। तो यहाँ पे इसको ऊपर लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके जस्ट नीचे ही हम क्या लिखेंगे? अशिक्षित का परसेंटेज लिखेंगे, यानी 38 से भाग करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये कर सकते हैं दोस्तों, छोटा मोटा परसेंटेज है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको हटा देंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों? अब पूछा क्या है? शिक्षित लोगों की संख्या क्या होगी? तो हमारा शिक्षित लोग यहाँ पे कितने थे? 62 लोग थे। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर ही सकते हैं आप लोग, जो भी आंसर आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, और यह आरआरबी ग्रुप डी में 2018 का प्रश्न पूछा गया। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है। इससे ज़्यादा छोटा सवाल तो उसमें पूछ रहा था दोस्तों, इसमें तो कुछ कठिन सवाल भी पूछ लिया। ठीक है, इसी तरह के आप लोगों को प्रश्न देखने को आएंगे दोस्तों। यह कोई भी एग्जाम पे डिपेंड नहीं करता दोस्तों कि आपका किस लेवल का है। अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, एसएससी में काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ आने वाली है दोस्तों। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मुझे समय कम मिलता है, इसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पाती है, लेकिन मैं देने का डेली प्रयास करता हूं। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही हमें बनाए यहाँ रखता है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहे हैं, यदि परीक्षा में प्रांजल ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64 अंक प्राप्त करने के बराबर था। अभी सेम ऊपर वाली सवाल यहाँ पे पूछ लिया गया। इसी तरह से हम लोगों को प्रश्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि 272 अंक प्राप्त किए, उसका परसेंटेज कितना था? 64% के बराबर था। परीक्षा कितने अंक की थी? मान लेंगे 100। अब इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और इसका अगर मैं आंसर बता दूं तो आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं। 16 चौका 64, 25 चौका 100। ठीक है, 16 चौका 64, हाँ 425 अंक लगभग आएगा दोस्तों। ठीक है, इसको आप निकाल लीजिएगा
अगर गलत आंसर होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और आंसर निकालिएगा ज़रूर दोस्तों। देखिए जो भी प्रश्न दे रहा हूँ बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, जो दिया है उसको सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों, और जिसके जो दिया है उसी के बारे में तुलना कर देंगे दोस्तों, उसको बटे में लिखेंगे, और जिसके बारे में पूछा है उसको सामने हम गुणा कर देंगे, और प्रतिशत को हमेशा हम मान के क्या कर चलेंगे दोस्तों 100, ठीक है, और 100 पर ही हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। कह रहे हैं कि मॉरिस जो है वह अपनी आय का 25% खर्च करता था, उसे 1000 की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। भोजन पर उसका खर्च मिलाकर 20% हो गया। प्रारंभिक आय पूछा है। आरपीएफ एसआई 2019 का प्रश्न है, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बेसिक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। आइए बता देते हैं बेसिक मेथड कैसे सॉल्व होता है। देखिए तो यहाँ पे उसकी प्रारंभिक आय, तो उसकी प्रारंभिक आय मान लीजिएगा कितनी हो रही होगी, यक्स मान लीजिएगा। तो यक्स का हम 25% निकाल देंगे दोस्तों। कलर चेंज कर देते हैं इसका, ठीक है, थोड़ा सा हटा देते हैं इसको। इसके बाद आइए कलर चेंज कर दिए। देखिए यक्स का 25%, ठीक है, बराबर। अब पूछा है कि उसे 1000 की वेतन वृद्धि मिली, उसे 1000 की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने अब उसी आय पर उसे 1000 की वेतन वृद्धि, तो आय में ये जुड़ जाएगा दोस्तों, 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर करेंगे दोस्तों, कह रहे हैं कि उसका लेकिन वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया, नतीजा भोजन पर उसका खर्च मिला करके 20% हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। यक्स गुणे 25/100 बराबर यक्स प्लस 1000, ठीक है, इंटू 20/100। अब सीधा सीधा इसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। 100 से 100 काट दीजिएगा। अब यहाँ से 100 से 100 कट गया। स्क्रीनशॉट करना है तो दोस्तों स्क्रीनशॉट अभी कर लीजिए। देखिए सिंपल सा फार्मूला है, अब इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए हटा दिए इसको, आगे देखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यह 25x माइनस, अब देखिए 20 में अगर x का गुणा करेंगे तो यह 20x हो जाएगा, बराबर कितने का हो जाएगा, 20 में गुणा करेंगे तो यह 20,000 के बराबर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे दोस्तों, तो 25x में से 20x अगर निकालेंगे दोस्तों तो हमें कितना मिल जाएगा। 25x में से अगर हम 20x निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5x बराबर 20,000, ठीक है। तो 5 चौका 20, ठीक है, तो x बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 4000। तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी, 4000 रुपया थी, ठीक है। उसकी प्रारंभिक आय हमें कितना मिल गई, 4000 रुपया मिल गई दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, अगर शॉर्ट फार्मूला अपनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि मारिस अपने भोजन पर अपनी आय का खर्च 25% करता है, तो मान लीजिएगा उसका आय कितना है, 25% है, और खर्च किया कितना, और उसके आय में वृद्धि कितना हुई, 1000 की वृद्धि करता है, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ तक बने रहे, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।